Hello friends, welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th, board exam as well as NEET exam. Friends, today we are going to learn very important topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। आज जो हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मलेरिया। यस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मलेरिया। वी ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया। मलेरिया के बारे में हम सब जानते, वी ऑल आर फेमिलियर विथ मलेरिया बिकॉज मलेरिया इज अ वेरी कॉमन डिजीज इन इंडिया। मलेरिया इंडिया में बहुत ही कॉमन डिजीज है। नाउ जनरली क्या है कि मलेरिया इज अ डिजीज ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। जो ट्रॉपिकल रीजन है और जो टेम्परेट रीजन है वहां पे ज्यादातर मलेरिया पाया जाता है। नाउ कुछ साल पहले, मतलब कि कुछ साल पहले मलेरिया था, सो मलेरिया वॉज कंप्लीटली एलिमिनेटेड बाय द एफर्ट ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंडिया की भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको हम बोलते हैं NMEP। सो नाउ ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO एंड NMEP का मतलब होता है नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम। सो नाउ बैक 5 years मलेरिया वॉज कंप्लीटली एलिमिनेटेड। पूरा मलेरिया एलिमिनेटेड हो गया था, मतलब कोई मलेरिया के पेशेंट नहीं पाए जाते थे। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम, इसकी वजह से मलेरिया कंप्लीटली एलिमिनेटेड हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली नाउ मलेरिया वापस आ गया है। नाउ तो ये तो हमने मलेरिया की हिस्ट्री देखी कि मतलब मलेरिया है क्या। अब अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें तो जनरली हम सब इसके सिम्टम्स के बारे में मालूम है हम सबको कि जो जनरल सिम्टम्स होता है मलेरिया उसमें होता है लाइक जैसे कि यॉकिंग होता है, हेडेक एंड मसल पेन, और मसल पेन होता है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया। नाउ ड्यूरिंग फीवर, अगर समझो कि मलेरिया में फीवर होता है, सो ड्यूरिंग फीवर देयर इज एक्सट्रीम हेडेक, बहुत ही सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब मलेरिया का कोई पेशेंट है उसको अगर फीवर होता है तब सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, नोसिया होता है, वॉमिटिंग जैसा लगता है, दैट इज द नोसिया, एंड हाई टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। नाउ ये जो हाई टेम्परेचर होता है, मतलब ये जो फीवर होता है, सो आफ्टर सम आवर, लाइक जैसे कि समझो कि कोई मलेरिया का पेशेंट है तो उसका बुखार आ गया, बुखार आने के साथ उसको ठंडी लगेगी, बहुत सारी सीवरिंग होगा, बराबर, बहुत ठंडी लगेगी, सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, हेडेक हो जाता है, मसल पेन होते हैं, हाथ पांव दर्द करने लगते हैं, और नोसिया होने लगता है। नोसिया वॉमिटिंग जैसा होता है, वॉमिटिंग तो नहीं होता है बट फील लाइक वॉमिटिंग जैसा फील होता है। बट आफ्टर सम आवर्स सो पेशेंट परस्पायर फ्रीली एंड टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल। कुछ घंटे के बाद आप देखोगे ना, अभी जैसे कि समझो कि कुछ घंटे पहले पेशेंट को हाई फीवर था, टेम्परेचर हाई हो गया था। अब क्या होता है कि पेशेंट को इतनी ठंडी लगती है कि उसको रजाई ओढ़नी पड़ती है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि पेशेंट को पसीना आता है, पर्सपिरेशन होता है फ्रीली, एंड देन टेम्परेचर बिकम्स वेरी नॉर्मल, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। नाउ दिस साइकिल इज रिपीटेड, ये साइकिल रिपीटेड होता है इफ मेडिसिन इज नॉट टेकन। अगर पेशेंट मेडिसिन नहीं लेता है तो ये साइकिल वापस रिपीट होती है। दिस साइकिल इज रिपीटेड इफ पेशेंट
इज नॉट टेकन मेडिसिन, अगर मेडिसिन नहीं लेते तो वापस कुछ टाइम के बाद उसको वापस फीवर होगा, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, सीवरिंग होने लगेगी, बराबर, हेडेक होने लगेगा, मसल्स पेन होने लगेगा। नाउ अब जो आपके ब्लड के अंदर जो मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं वो कब डिटेक्ट होते हैं, तो ड्यूरिंग फीवर, जब आपको बुखार है, और जब आपको बुखार है तो आपका जो ब्लड सिमर होता है, मतलब हम जो ब्लड का स्टेनिंग करवाते हैं, तो ब्लड सिमर्स ड्यूरिंग फीवर सोस प्रेजेंस ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स, प्रेजेंस ऑफ मलेरियल पैरासाइट। अभी जैसे कि समझो कोई पेशेंट है, उसको मलेरिया है, बुखार आया, और अभी उसका ब्लड का स्मीयर करते हैं तो आपको उसके ब्लड के अंदर मलेरियल पैरासाइट दिखेंगे। बुखार नहीं है, मतलब कोई फीवर नहीं है, तो ब्लड के अंदर मलेरियल पैरासाइट्स नहीं दिखते। समटाइम क्या होता है, एक दूसरा भी सिम्टम्स होते हैं, कॉमन सिम्टम्स होते हैं। समटाइम मलेरिया इज अकम्पनीड बाय एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। कभी कभी क्या होता है कि लिवर आपका एनलार्ज हो जाता है और स्प्लीन जो होता है वो भी आपका एनलार्ज हो जाता है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। ये मलेरिया के कॉमन सिम्टम्स है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, बुखार आना, बहुत तेज बुखार आना, इतना तेज बुखार आता है कि आपको ऐसे लगता है कि 4-5 रजाई ओढ़ के मैं सो जाऊं, बराबर, इतना बुखार होता है और इतनी ठंडी लगती है, ठंड लगने लगती है पेशेंट को। दूसरा होता है कि लाइक बहुत सर दर्द होने लगता है, हेडेक, एक्सट्रीम हेडेक होने लगता है, और मसल पेन, इतने मतलब आपके जो हाथ पांव है ना इतने दर्द करने लगते हैं ना कि आप उसको बियर नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट बियर इट। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। नाउ तो ये तो हमने देखा सिम्टम्स। नाउ कॉजेस, मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? सो मलेरिया इज कॉज बाय रिलीजिंग टॉक्सिन मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी, बराबर, के ह्यूमन बॉडी बाय मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं, दीज आर द मलेरियल पैरासाइट्स। मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? तो प्लाज्मोडियम की वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से। तो नाउ अब होता क्या इसमें कि ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर टॉक्सिन मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी वजह से मलेरिया फैलता है। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि मलेरिया इज अकर, बराबर, मलेरिया इज अकर ड्यू टू द टॉक्सिन मटेरियल प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी बाय मलेरियल पैरासाइट, दैट इज द प्लाज्मोडियम, दैट इज द प्लाज्मोडियम। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जो मलेरिया होते हैं वो कैसे फैलते। मतलब ये तो हमने कॉजेज देखा, सिम्टम्स भी हमने देख लिया, मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट कैसे ट्रांसमिट होते हैं, मतलब एक पेशेंट से। कि सपोज हम यहां पे देखते हैं कि सपोज ये आपका एक इन्फेक्टेड पेशेंट है, मतलब कि दिस इज द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, हु इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, एंड दिस इज हेल्दी पर्सन हु इज नॉट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ये मलेरिया से सफरिंग नहीं है, बराबर। नाउ दिस इज इन्फेक्टेड पर्सन, इसको हम बोलेंगे इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन या तो पेशेंट। नाउ सो दिस पर्सन is suffering from malaria, this person is suffering from malaria, that means in his blood, his or her, in his blood sorry, there is a malarial parasites। मतलब ये इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब इसको मलेरिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके ब्लड के अंदर मलेरिया के पैरासाइट्स होंगे, मलेरिया के पैरासाइट होंगे, बराबर। नाउ ये हेल्दी पर्सन है, अब इससे ये मलेरिया इसको कैसे फैलेगा, बराबर, मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट्स, ट्रांसमिशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स। नाउ तो एक चीज याद रखना है कि मलेरिया
किसके थ्रू होता है? तो मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया किसके वजह से फैलता है? प्लाज्मोडियम की वजह से, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। बट ये प्लाज्मोडियम को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ले जाने का जो काम करता है वो काम करता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ये जो मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं प्लाज्मोडियम, इसको इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट करने का काम करती है। नाउ कैसे होता है? तो सपोज दिस इज द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, इट मीन्स दैट के इन हिज ब्लड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मलेरियल पैरासाइट, दैट इज द प्लाज्मोडियम, दैट इज द प्लाज्मोडियम। बराबर, मीन्स के इन हिज ब्लड देयर इज अ प्लाज्मोडियम। नाउ सपोज कि जो मलेरियल जो मच्छर होता है, कौन सा मच्छर होता है ये भी आपको पूछा जाएगा। मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारी है ये, मॉस्किटो, नॉट फ्लाइज। माखी से नहीं फैलती, मच्छर से फैलने वाली ये बीमारी है। मलेरिया इज कॉज बाय द, या तो स्प्रेड बाय द, कोई एजेंट होते हैं ना जो इन्फेक्टेड पर्सन से इस बीमारी को हेल्दी पर्सन तक ले जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं एजेंट, जिनको हम बोलते हैं एजेंट। तो मच्छर यहाँ पे एजेंट का काम करते हैं। बट कौन सा मच्छर, ये भी आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, पीएमटी के एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि कौन सा मॉस्किटो मच्छर को, सॉरी कौन सा मॉस्किटो मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। तो वो है आपका फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। आप यहां पे लिख सकते हो कि फीमेल, नॉट मेल, फीमेल एनोफिलस, एनोफिलस मॉस्किटो। बराबर, तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ये एजेंट है जो मलेरियल पैरासाइट को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करता है। ना होता कैसे है? तो ये जो मच्छर है आपका फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये मच्छर जब इसको बाइट करता है, मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है। नाउ वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, it means that in his blood or her blood there is a malarial parasite, that is the plasmodium. Now अब ये जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो when bites infected person, when bites infected person, तो ये जो मतलब वो जो मच्छर है ना वो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करेगी, ब्लड सक करेगी। नाउ तो एलोंग विथ ब्लड जो मलेरियल पैरासाइट्स है वो भी एनोफिलस, मतलब कि जो मॉस्किटो है एनोफिलस, उसके बॉडी के अंदर चला जाता है ब्लड के साथ, क्योंकि उसने तो ब्लड को सक कर लिया ना। जैसे यहाँ पे मच्छर है एनोफिलस, समझो कि सपोज आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, सो इट मींस दैट के देयर इज अ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम इन माय ब्लड। बराबर, सो नाउ सपोज के एनोफिलस मॉस्किटो, दिस मॉस्किटो बाइट्स, अगर मुझे बाइट करती है तो वो मेरा ब्लड सक करेगी। अब मेरे ब्लड के अंदर जो मलेरियल पैरासाइट्स है वो उसके मच्छर के अंदर भी चला जाएगा। नाउ अब ये मच्छर उड़ के समझो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी। नाउ अब होता क्या है, समझो कि यहां से मच्छर ने काटा, ये समझो इन्फेक्टेड है और ये हेल्दी है। अब ये काट के ये मच्छर यहां पे गया, अब ये हेल्दी पर्सन को काटेगी, मतलब कि इसका ब्लड सक करेगी। मतलब बट जब ये मच्छर मतलब कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब ये हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, दोनों को हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, तो वो अपना सलाइवा पहले उसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगी। मींस के व्हेन दिस इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स हेल्दी पर्सन, बराबर, बाइट्स हेल्दी पर्सन, सो ये जो एनोफिलस मॉस्किटो है बराबर वो सलाइवा रिलीज करेगी इनटू इन्फेक्टेड सॉरी हेल्दी पर्सन ब्लड। जो हेल्दी पर्सन के जो ब्लड है उसके अंदर सलाइवा इंट्रोड्यूस करेगी, डालेगी। सलाइवा क्यों डालता है मच्छर? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए। मच्छर मॉस्किटो का जो सलाइवा होता है इट एक्ट एज अ एंटीकोगुलेंट, ब्लड को जमाने से बचाता है। तो अब ये सक करेगी, सलाइवा सक करेगी, उस सलाइवा के साथ सॉरी सक नहीं मतलब कि रिलीज करेगी, मतलब कि फीमेल एनोफिलस रिलीज सलाइवा बराबर बिफोर सकिंग द ब्लड ऑफ
healthy person release saliva into blood of healthy person. Now along with saliva जो मलेरिया पैरासाइट्स है जो फीमेल एनोफिलस के अंदर है वो भी हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर चला जाता है और इस तरह से हेल्दी पर्सन मलेरियल पैरासाइट से अफेक्टेड हो जाता है। मतलब कि नाउ ये जो मलेरियल पैरासाइट से प्लाज्मोडियम वो हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर एंटर हो गया और इस तरह से जो मलेरियल पैरासाइट से ये ट्रांसमिट करते फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। किसके थ्रू करते हैं ट्रांसमिशन, ये भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। दिस इज द पीएमटी क्वेश्चन, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। सो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो एक्चुअली कैरियर है मलेरियल पैरासाइट्स को हेल्दी पर्सन तक ले जाने के लिए फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। सो इस तरह से फैलता है। नाउ अब जो हम देखते हैं तो देर आर 4 types of malarial parasites. There are 4 types of malarial parasites. यहां से भी आपको पीएमटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चों प्लीज आप थोड़ा यहां पे फोकस करना। देर आर 4 types of malarial parasites. 4 तरह के मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं एंड दे कॉजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन मलेरिया। ये लोग अलग अलग तरह के मलेरिया प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका टाइप्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स। सो पी का मतलब होता है प्लाज्मोडियम, पी का मतलब होता है आपका प्लाज्मोडियम, बराबर। ये जो 4 है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर नीट एग्जाम, बराबर। नीट एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो you should remember that के there are 4 types of malarial parasites and these 4 types of malarial parasite causes 4 different types of human malaria। मतलब कि ह्यूमन के अंदर मलेरिया प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन के अंदर मलेरिया प्रोड्यूस करते हैं। नाउ तो फर्स्ट जो है आपका वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जैसे मैंने आपको बताया पी का मतलब होता है प्लाज्मोडियम। सो फर्स्ट टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नाउ ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो कौन सा मलेरिया फैलाता है ये भी आपको पूछा जाता है, ये भी आपको नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेनिंगन टर्सियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बराबर। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये आपको पूछा जाएगा कि बेनिंगन टर्सियन मलेरिया किसके कौन से पैरासाइट के थ्रू फैलता है। सो आपके ऑप्शंस क्या होंगे, ऑप्शन हो गया पी वाइवेक्स, पी ओवेल, पी मिलेराई एंड पी फाल्सिपेरम। सो बेनिंगन टर्सियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, is caused by the plasmodium vivax. So Benningham tertian malaria is caused by the plasmodium vivax. Now यहां पे क्या होता है, तो यहां पे आप देखोगे कि जिस पेशेंट को बेनिंगन टर्सियन मलेरिया हुआ है उसमें क्या होता है कि एवरी 3 days आफ्टर 3 days हर 3 दिन के बाद इस पेशेंट को फीवर होता है। हर 3 दिन के बाद ये जो पेशेंट होता है इसको फीवर होता है, बराबर। मतलब कि एवरी 40 आवर्स, आफ्टर एवरी 40 आवर्स देयर इज अ रिकरेंट ऑफ फीवर। सो बेनिंगन टर्सियन मलेरिया। नाउ ये जो बेनिंगन टर्सियन मलेरिया है विच इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, विच इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये जनरली कहां पे पाए जाते हैं, इस तरह के पैरासाइट आपको कहां पे पाए जाते हैं, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या तो बेनिंगन टर्सियन मलेरिया सो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे इंडिया में भी ये पैरासाइट्स पाए जाते हैं, हमारे इंडिया में भी ये पैरासाइट पाए जाते हैं। नाउ सेकेंड कौन सा पैरासाइट से, तो सेकेंड जो हमारा पैरासाइट है वो है आपका प्लाज्मोडियम ओवेली, बराबर। नाउ
इससे भी आप देखोगे ना तो बेनिंगन टर्सियन मलेरिया ही फैलता है, बेनिंगन टर्सियन मलेरिया फैलता है। सो नाउ ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, बट इसमें भी आप देखोगे तो जो बुखार आता है, मतलब कि जो फीवर होता है पेशेंट को, वो हर 3 दिन के बाद होता है, आफ्टर एवरी 3 डेज, आफ्टर एवरी 3 डेज, मतलब कि आफ्टर एवरी 48 आवर्स there is a recurrent of fever, there is a recurrent of fever, बुखार आता है बार बार। नाउ जिसको हम बोलते हैं बेनिंगन टर्सियन मलेरिया, दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आपको यहाँ पे पीएमटी में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको पीएमटी के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो जैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरियल पैरासाइट्स है, ये आपको कहां पे पाए जाते हैं, तो ये आपको ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, ये आपके टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। बट जो प्लाज्मोडियम ओवेली है, इस तरह के जो मलेरियल पैरासाइट से ये आपको कहां पे पाए जाते हैं। हाँ, ये मलेरिया तो सेम ही फैलाता है, बेनिंगन टर्सियन मलेरिया, बट ये कहां पे पाए जाते हैं, तो ये वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, वेस्ट, नॉट नॉर्थ अमेरिका, प्लीज बी केयरफुल, नॉट नॉर्थ अमेरिका, ये आपको वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में ये मलेरियल पैरासाइट्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो आपका वेस्ट अफ्रीका है और ये जो आपका साउथ अमेरिका है, ये भी आपके ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन है, बराबर। इसका भी जो रिकरेंट होता है, रिकरेंट ऑफ फीवर आफ्टर एवरी 48 आवर्स, दिस शुड बी रिमेंबर, बिकॉज यहां से भी आपको पीएमटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड। नाउ जो थर्ड टाइप का जो मलेरियल पैरासाइट से, दैट इज द प्लाज्मोडियम मलेराई, सो नाउ प्लाज्मोडियम मलेराई से आपको कौन सा मलेरिया होता है, तो दैट इज कॉटन मलेरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि कॉटन मलेरिया इज कॉज्ड बाय व्हिच मलेरियल पैरासाइट्स, जो कॉटन मलेरिया है वो कौन से मलेरियल पैरासाइट से फैलता है, सो दैट इज द प्लाज्मोडियम मलेराई, इसका जो रिकरेंट पीरियड है वो है 72 आवर्स, दैट इज द 72 आवर्स, मतलब के in cotton malaria there is the recurrent of fever after every 4 days, this should be remember what is the recurrent period of a fever in a cotton malaria, that is the 4 days, and if we are talking about hours, so that is the 72 hours, now अब जो हम देखते हैं वो है आपका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो जो आपका फोर्थ टाइप का जो मलेरियल पैरासाइट है, दैट इज द प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, नाउ ये जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है, इसकी वजह से बराबर 3 टाइप्स के मलेरिया होते, 3 तरह के मलेरिया होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट, बराबर, सो दैट इज द कॉसिडियन मलेरिया, फर्स्ट टाइप का जो मलेरिया आपका किसकी वजह से फैलता है, कॉसिडियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय द मलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, सो कॉसिडियन मलेरिया डेली होता है, जिस पेशेंट को कॉसिडियन मलेरिया होता है, बराबर, उसमें हर रोज बुखार आता है, एवरीडे बुखार आता है, ये भी कॉमन है, एवरीडे बुखार आता है, फीवर, recurrent of fever every day in a coccidian malaria which is caused by the plasmodium falciparum, now second जो है वो है आपका मेलिंगन टर्सियन मलेरिया, यहाँ पे थोड़ा वो हो गया है, सो मेलिंगन टर्सियन मलेरिया,
So malignant tertian malaria, which is caused by the Plasmodium falciparum, which is caused by the Plasmodium falciparum. This is very important question for PMT. So बच्चों प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग. So malignant tertian malaria is caused by the Plasmodium falciparum. So recurrent of a fever after every 48 hours. आफ्टर एवरी 48 आवर्स, मतलब हर 3 दिन के बाद इस पेशेंट को फीवर होगा. हर 3 दिन के बाद इस पेशेंट को फीवर होगा. जो दूसरा जो है वो है इरेगुलर मलेरिया. इरेगुलर मलेरिया, दिस इज वेरी कॉमन. irregular malaria, which is also caused by the Plasmodium falciparum, which is also caused by the Plasmodium falciparum. सो फ्रेंड्स, आज जो हमने देखा वो हमने देखा मलेरिया क्या होता है, व्हाट इज मलेरिया, बराबर. मलेरिया किससे फैलता है उसके बारे में हमने बात की, और उसके टाइप्स ऑफ, मतलब के टाइप्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स के बारे में हमने बात की. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनकी मलेरियल पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाते हैं. अगर बोला जाए तो जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है उसमें सबसे ज्यादा जो टफ टॉपिक है हमारा, या तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स. मलेरियल पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल क्या होती है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो आपको आज का मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट्स में मुझे लिख के भेजिए, बराबर. एंड इफ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सो जो भी आने वाले वीडियो है उसके बारे में आपको अपडेट मिलती रहे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल.